ट्राइडेंट की केस स्टडी करेंगे पूरी। ट्राइडेंट में आज अपर सर्किट लगा था, कल भी अपर सर्किट लगा था, और काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही हैं कि क्या ट्राइडेंट में 1:5 में बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी डिविडेंड मिला है तो काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं हमें डिविडेंड मिला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेरे क्या व्यू हैं ट्राइडेंट में वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपके सारे डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ना भी हो सकता है हो जाए, तो ये चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मेरे जो व्यू है मैं बता दूंगा। अगर रिटर्न देखोगे ट्राइडेंट के तो ठीक रिटर्न दिखेंगे आपको। 10 साल में 4144% के रिटर्न है, देख सकते हैं। 5 साल में 770% के रिटर्न, 4 साल में 414 रिटर्न ठीक है। 2 साल में 640% के रिटर्न, 1 साल में 497% के रिटर्न, लगभग 500% के रिटर्न है। 1 लाख को बना दिया 6 लाख रुपए। तो ये आपको रिटर्न मिल जाएंगे ट्राइडेंट के। और क्या ट्राइडेंट में मुझे पसंद है, ट्राइडेंट में क्या मुझे पसंद नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। अगर आप बाई ऑन बाई कंपेयर करोगे तो अच्छे खासे नेट सेल्स बढ़ी थी 44% के आसपास। प्रॉफिट्स बढ़े थे, देख सकते हैं 121% के आसपास। तो काफ़ी अच्छी इनमें तेज़ी थी। इसके अलावा अगर क्यू एन क्यू देखोगे तो क्यू एन क्यू में भी नेट सेल्स बढ़ गई थी 14% के आसपास, और नेट प्रॉफिट 13% के आसपास बढ़ गई थी। तो रिजल्ट अच्छे थे क्यू एन क्यू भी, और बाई ऑन बाई भी रिजल्ट अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी रिजल्ट में। अब हाँ, चार्ट पर ले आते हैं। चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। पहले तो बात कर लेते हैं बोनस वाली। तो अभी देखो कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि भाई 1:5 में इसमें पाँच कोई बोनस बोनस मिलने वाला है। कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। रूमर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, पर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ऑल दो जैसे आपने सुना था आईआरसीटीसी में 1:5 में क्या कहते हैं 5 बोनस मिलेगा एक स्टॉक पे। और स्टॉक ने आपने देखा होगा उसके बाद बोनस की न्यूज़ के बाद लगातार तेज़ी दिखाई थी, लगातार स्टॉक भागा था बिना रुके। उसी तरीके से आप देख सकते हो ट्राइडेंट भी अब बिल्कुल ही रुक नहीं रहा है, लगातार भागे जा रहा है, लगातार इसमें सर्किट लगते जा रहे हैं। तो मे भी मुझे लगता है खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी ट्राइडेंट। नीचे से आप लेके चले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर कहीं मोमेंटम चेस करना चाह रहे हो तो मे बी आप अवॉइड कर सकते हो मोमेंटम चेस करना। सबसे पहले तो अब बात ये कर लेते हैं मेरे व्यू क्या हैं। देखो काफ़ी पहले मैंने बताया था पेनी स्टॉक्स, जब ये पेनी स्टॉक्स ही हुआ करता था, अभी थोड़ा सा इसका प्राइस ऊपर हो गया। पेनी स्टॉक्स में मुझे पसंद था ट्राइडेंट, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मुझे ट्राइडेंट पेनी स्टॉक्स में पसंद है। मतलब उन पेनी स्टॉक्स में नहीं है जिनके आप देखोगे अगर कंपनी लॉसेस में जा रही हैं, लॉस पोस्ट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अपर सर्किट लग रहे हैं। ये कंपनी में अगर अपर सर्किट लग भी रहे हैं तो भाई इसने उस तरीके के रिजल्ट दिए हैं, उस तरीके का इनका बिजनेस ग्रो हुआ है, उसकी वजह से इसमें सर्किट लगे। ना कि काफ़ी सारी कंपनी देखोगे जिस तरीके से टीटीएमएल देखा होगा आपने, काफ़ी सारे और भी हैं, ऑर्चिड फार्मा और भी काफ़ी सारे जिनमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते हैं स्टॉक्स हैं। कंपनी ने परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दी है, लेकिन उसके बाद भी अपर सर्किट लग रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर के फंसाने का चांस होता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस भी दी है तो उसी हिसाब से स्टॉक भागा भी है, ऑल तो बहुत ज़्यादा भाग गया है। लेकिन ये है कि हाँ ठीक है भाई, भागा है तो उसने कुछ परफॉर्मेंस दी है, तो ये चीज़ें ठीक है। इसमें ऐसी कोई ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं दिख रही अभी तक के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कोई ऑपरेटर एक्टिविटी हो जाए। मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कल क्या हो जाएगा। तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना, बैक ऑफ द माइंड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरू से। हमने बहुत पहले 17 रुपए के आसपास डिस्कस किया था, ऑल दो मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके से रैली दिखाएगा। फिर 20-25 रुपए के आसपास डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने भी कहा था कि भी पार्सली प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो यहाँ पर, जब 25 रुपए के आसपास था। उसके बाद लगातार इसने रैली दिखाई है, पर सर्किट लगाए, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। मैंने यहाँ पर कहा था एक टाइम करेक्शन हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है एक गिरावट आ सकती है, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट नहीं आई। टाइम करेक्शन थोड़े दिन हुआ, लगभग मान सकते हो 20 दिन 15 दिन, और उसके बाद अभी फिर से ये सर्किट्स लगे हैं। तो अगेन मुझे लगता है कि कुछ सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इस तरीके के कि भाई 1:5 में इसमें स्प्लिट होगा या इवन बोनस मिलेगा, तो उसकी वजह से मुझे लगता है अपर सर्किट और लग सकते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है अगर ये खबरें नहीं निकली, सच नहीं निकली, तो उसके बाद मुझे लगता है गिरावट आ सकती है, तो बिल्कुल तैयार रहना है। और एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, आईआरसीटीसी।
उसमें जब से खबर आई थी आपने देखा होगा बोनस की, एक शेयर पे 5 शेयर मिलेंगे। उसके बाद लगातार स्टॉक भागा था, 2,500 से सीधे 6,500 के आसपास चला गया था। मुझे भी लगता है ये अभी 60 रुपये ना चला जाए तो इस तरीके से चला जाएगा। और अगर जो जिन लोगों ने जब 6500 के आसपास खरीद लिया था, उसके बाद जब गिरावट आई थी 4,000 पे, तो वो भाई उन्हें अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसमें वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में दिख रहे थे और फिर वो लॉस बुक कर रहे थे। और इसलिए मैं कहता हूँ मोमेंटम चेस मत करिए। नीचे से आप लेके बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल होल्ड करके बैठिए, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मोमेंटम चेस करेंगे तो हो सकता है 2 दिन अपर सर्किट लगे, 3 दिन लगे, हो सकता है 4 दिन लगे, इवन 5 दिन लगे। उसके बाद अगर वो खबरें झूठ निकली, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं निकली, तो हो सकता है वहां से लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए। तो ये जरूर सोच के रखना है आपको। ट्राइडेंट में फंडामेंटली मुझे ठीक दिखती है। एक जो थोड़ी सी मुझे दिक्कत दिखती है, थोड़ा डेट है कंपनी पर और डेट बढ़ रहा है, और ये थोड़ी सी दिक्कत दिखती है। बाकी परफॉर्मेंस में कहीं पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती कंपनी की। तो ये ओवरऑल व्यू बता दिए मैंने। और टेक्निकली एक बार चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं, पुराने कैसे भाई इसके प्राइसेस अप डाउन होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देख लो, ये कोविड के टाइम का चार्ट है। कोविड के टाइम ये गया था भाई 5 रुपये से नीचे चला गया था। उसके बाद ये देखो, जब भी क्वार्टर से रिजल्ट आते थे ये भाई भाग जाता था, 5 रुपये से 7.5 रुपये चला गया, फिर कंसोलिडेशन किया इसने 1-2 महीने। उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद ये फिर भाग गया 7.5 रुपये से 15 रुपये। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा, और फिर यहाँ पे 15 रुपये के आसपास कंसोलिडेशन होने लगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कंसोलिडेशन। उसके बाद फिर यहाँ पर इसने तेज़ी दिखाई, 15 से 20 गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर थोड़ी सी तेज़ी दिखाई इसने, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी दिखाई, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही मतलब बहुत ही भारी तेज़ी दिखाई इसने, सीधे 25 रुपये से 40 गया। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ और हो सकता है यहाँ से और तेज़ी दिखा दे। जिस तरीके से यहाँ पर तेज़ी दिखाई, यहाँ पर तो कंसोलिडेशन के बाद ये तेज़ी दिखाता है, तो हो सकता है ये दिखा दे। लेकिन वो चीज़ें ज़रूर बैक ऑफ द माइंड रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। मोमेंटम चेस करते हुए आप हो सकता है फंस जाएं, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी करने को आप जो चाहें कर सकते हैं। आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका पैसा है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि सुननी सबकी है, अपना एक व्यू बनाना है। काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे टीवी वाले हैं, टीवी एंकर्स हैं, काफ़ी सारे लोग बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सबकी सुननी है। उसके बाद अपना एक व्यू बनाना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली ट्रेडिंग बुल ने ऐसा कह दिया मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अपने व्यू बना के फिर उसके बाद ही कुछ भी करना है। और जब आप अपने फेस से, अपने बिलीफ से आप करोगे, तब आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और यही चीज़ें हैं, हमेशा मैं सिखाता रहता हूँ। मैं लर्निंग पे ज़्यादा, लर्निंग सिखाने के लिए ज़्यादा देता हूँ ध्यान, ना कि आपको ऐसा बताऊँ कि हाँ ये टारगेट दे दिया 60 रुपये 70 रुपये टारगेट दे दिया, मे बी ना वहाँ ना जाए, पता चला आप यहीं ट्रैप हो गए। तो इसलिए मैं लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लर्निंग सिखाने को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि टारगेट और ये मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा मैं टारगेट वारगेट मैं देता नहीं, आपको पता ही है। और ये चीज़ें मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको। बाकी देखो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी अपनी। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।